Welcome back, students. Let's go ahead. In the last video we stopped at tobacco addiction. ठीक है, तभी इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है. We have started with the drug addiction and the alcohol addiction and all these things, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में टोबैको तक बात की थी. Now we'll talk about alcohol abuse या alcohol addiction. अल्कोहल आता कहाँ से, राइट? अल्कोहल जब हम बोलते हैं तो दैट जनरली रेफर्स टू इथाइल अल्कोहल. ओके, कई बार आपने पढ़ा है अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, ग्लूकोज या सुक्रोज, जितनी भी चीज़ें हैं. ओके, वो सब के सब उन पे एंजाइम का एक्शन होता है. जैसे जाइमेज इज़ वन एंजाइम जो ईस्ट से मिलता है, उससे एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया जाता है जाइमेज कमर्शियली, और उसके साथ उसको फर्मेंट कर देते हैं तो इथाइल अल्कोहल बन जाता है और CO2 बनता है. उसी तरीके से अच्छा, ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, काइंड ऑफ फंगस. फर्मेंटेशन तब तक किया जाता है जब तक कि रिक्वायर्ड अल्कोहल कंटेंट ना मिल जाए, जितना परसेंटेज की ज़रूरत हो. क्योंकि जैसे जितने टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, जैसे बियर हुआ, रम हुआ, जिन हुआ, वाइन हुआ, वोडका हुआ, सब में अल्कोहल का परसेंटेज अलग अलग होता है. तो जितना परसेंटेज चाहिए उस लेवल तक किया जाता है फर्मेंटेशन. ठीक है, सुक्रोज को, ग्लूकोज को, माल्टोज को, किसी चीज़ से आप इसको ये कर सकते हो, फर्मेंट कर सकते हो. कमर्शियली जो ये बनाया जाता है अल्कोहल, वो बनाया जाता है किससे? मोलासेस से. मोलासेस क्या होता है? शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर केन होता है उससे शुगर निकालने के बाद जो बचा कुचा सब्सटेंस बचता है उसी को मोलासेस बोलते हैं. तो चूँकि शुगर और शुगर प्लांट क्या है, भरा पड़ा है सुक्रोज से और ग्लूकोज से, तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस बचता है उसमें भी काफ़ी सारा ग्लूकोज वगैरह मौजूद होता है, माल्टोज खास करके मौजूद होता है. तो उसी को यूज़ किया जाता है और एंजाइम वगैरह के साथ फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो अल्कोहल में पार्टिकुलरली इथाइल अल्कोहल में वो चेंज हो जाता है. अब अल्कोहल वगैरह है जिनका कमर्शियल यूज़ होता है बहुत सारे मेडिसिन बनाने में या दूसरे केमिकल्स बनाने में, तो वहाँ तक तो ठीक है. लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे पीते हैं. सो एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंकिंग जो अफेक्ट करने लगता है किसी पर्सन के फिजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन को, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड अल्कोहल एब्यूज़ या अल्कोहल एडिक्शन. एंड द डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल इज़ कॉल्ड अल्कोहलिज्म. उस इंसान को क्या बोलते हैं ना, अल्कोहलिक है वो. तो दैट इज़ द थिंग. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अल्कोहलिज्म को, मतलब अल्कोहलिक नेचर को एक बता दिया है कि वो एक डिजीज़ है. क्यों? क्योंकि वो आदमी के फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल हर एक तरह की चीज़ों को अफेक्ट करना शुरू कर देता है. होता क्या है, अल्कोहल जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नेक, म्यूकस, एसोफेगस, जो कुछ भी होते हैं, स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, सब जगह एब्जॉर्प्शन, इस सब के सब अल्कोहल को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, एंड द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे अल्कोहल का उतना ही ज़्यादा वो होता है. ठीक है, और जब आप कंज्यूम कर लेते हो अल्कोहल को तो सबसे ज़्यादा वो अच्छे से स्टोमक में और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. तो फिर वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाएगा. एब्जॉर्ब होने के बाद हमें पता है कोई भी खाना पीना हम खाते हैं, दैट गेट्स एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर टू द ब्लड. फ्रॉम ब्लड, नॉट फ्रॉम ब्लड, थ्रू द ब्लड इट रीचेज लीवर. ठीक है, और वहाँ पर लीवर जो होता है अल्कोहल से फैट बना देता है. ठीक है, और कुछ एल्डिहाइड भी बना देता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड. अब इसमें जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है. और एसिटल्डिहाइड फिर भी एक हद तक बॉडी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये फॉर्मल्डिहाइड को बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकता है. इज़ क्वाइट टॉक्सिक. ठीक है, तो ये बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है उस चीज़ में. उसके बाद अब लीवर, आपको पता है क्या, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट, हर एक चीज़ का अच्छे से मेटाबॉलिज्म होता है. तो जब वहाँ पे एक्सेस फैट एक्यूमुलेट शुरू हो जाता है तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है. वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन या फैट को, ये सब चीज़ों को स्टोर करना बंद कर देता है. ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट हमारी बॉडी की कैपेसिटी डिक्रीज़ होने लगती है. लीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. अब वही काम करना बंद कर देगा तो बॉडी में ग्लूकोज वगैरह का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, बॉडी इंसान के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई. फिर सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं. क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो होता है ब्रेन पे असर डालता है. ठीक है,
ब्रेन पे असर डालता है और इंसान को डिप्रेशन में लेके, देखो कम अमाउंट में पहले लोगों को लगता है कि वो स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट कर रहा है लोगों को, लेकिन जब एक्सेसिव यूज होना शुरू हो जाता है तो अल्कोहल एक्ट्स एज सेडेटिव, मतलब फंक्शन को रिड्यूस करना लगता है, नींद दिलाने लगता है, एनाल्जेसिक होता है, दर्द को कम करता है, एंड एनेस्थेटिक मतलब सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन, आदमी को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो अल्कोहल है एक्ट्स एज सेडेटिव, एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक। तो जब आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, सही से सोच नहीं पाएगा, तो सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो जॉब वगैरह भी वो सब कभी कभी छोड़ के बैठ जाते हैं, दे डोंट गो फॉर जॉब एंड ऑल, तो टेंशन क्रिएट होती है, मैरिटल प्रॉब्लम्स होते हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, वायलेंस होता है। ये सब तो आप देखे ही हो, सुने भी हो कई बार। ए पर्सन इज़ टू मच डिप्रेस्ड देन ही और शी ट्राइज टू कमिट सुइसाइड ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल की प्रॉब्लम होती है। अब आपने देखा जैसे लीवर है, तो लीवर अपना काम करना बंद कर दिया, तो एक तरीके से क्या हो गया, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लीवर इज़ वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जैसे ग्लूकोज फैक्ट वगैरह हमने बात किया, एब्जॉर्ब होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। चूँकि अल्कोहल हमारे पूरे ब्लड में घुला फिरा है, हर एक सेल को अफेक्ट कर रहा है, तो सेल के अंदर जो मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस या बहुत सारे विटामिन B1 B3 जो भी विटामिन का, ये सब भी क्या होता है बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अब उसकी जगह क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बॉडी के अंदर इन सारे चीज़ों को एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर आदमी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ब्रेन पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। एक हल्का फुल्का जो ड्रिंक करते हैं उनकी तो नींद चली जाती है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हो तो नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि पर्सन क्या हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल लूज होने लगता है, सेंसेशन ख़त्म हो जाता है, एंड द सेरेब्रम एक्चुअली गेट्स अफेक्टेड, ठीक है। फिर जो हमारा हार्ट होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, वेंस, आर्टरीज, इन सब पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो शुरू में क्या होता है, डायलेट होने लगते हैं, जब एक्सेसिव यूज़ हो जाता है तो ब्लड प्रेशर ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट, नैरो होना शुरू कर जाते हैं। जब वो नैरो होना शुरू करेंगे तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू कर देता है। कभी कभी हार्ट के मसल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक फिर चूँकि हमने क्या बोला, अल्कोहल को क्या कर लेता है लीवर, फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, तो उससे लीवर के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और लीवर सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर। फिर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उसके अराउंड ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं और दे स्टार्ट किलिंग द हेपेटिक सेल्स, तो दैट इज़ कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है। इसको बोला जाता है एक जो उसके बाद जो एक्चुअली ब्रोकन या डिस्टर्ब्ड हेपेटोसाइट्स होते हैं वो येलो कलर के दिखना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, लीवर में के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन को बोला जाता है मैलोरीज हैलीन। क्या बोलते हैं, मैलोरीज हैलीन। दैट इज़ वन ऑफ द इनिशियल स्टेप इन सिरोसिस। सिरोसिस इज व्हाट, fiber, all the fibroblasts which are present in liver cells, they get converted मत बोलो, they start getting destroyed, means all the fibroblast of the hepatic cells, that is hepatocyte, collagen protein वगैरह, they start deteriorating, उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो लीवर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं सिरोसिस, CIRRHOSIS, लीवर सिरोसिस। तो ये लीवर की प्रॉब्लम हुई। पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड पैनक्रिएटाइटिस। एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में फैट और फॉर्मल्डिहाइड इन सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ना शुरू होगा तो कैंसर का ये इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं मैलोरी विस सिंड्रोम। मैलोरी विस सिंड्रोम होता क्या है, जब आप अल्कोहल लेते हो तो हमारी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब
जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, खास करके HCl, उन सब का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिटिस, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, अल्सर वगैरह आना शुरू हो जाता है। अब क्या होगा, पर्सन मान लो अब बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, तो उसका जो भी स्टोमक का लेयर है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेयर है, वो म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा, वो सब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है मैलोरी विज सिंड्रोम या मैलोरी विज लेजन, LESI, लेजन मतलब घाव। ठीक है, तो ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं अल्कोहल के। एक और होता है अल्कोहल के कारण फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर जाती है तो उसका असर उसके अंदर जो फीटस, जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है, उस पर पड़ना शुरू हो जाता है। उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसका हार्ट डेवलपमेंट रुक जाता है, उसका फेस डिफॉर्मिटी हो जाती है। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं अल्कोहल वगैरह लेने पे। जनरली एक दो ड्रग होते हैं जैसे कि डाइसल्फ्यूरैम, ये यूज़ किया जाता है अल्कोहल ट्रीटमेंट में। ठीक है, ये जो होता है अल्कोहल के इफ़ेक्ट को कम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा पर्सन के अंदर खुद विल पावर होनी चाहिए टू क्विट द ड्रिंकिंग हैबिट। ठीक है, उसकी लाइफ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इनफैक्ट जब अल्कोहल कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो उस समय उसको टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब भी लेना मना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद स्टिमुलेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। डाइसल्फ्यूरैम इज़ वन ड्रग जो यूज किया जाता है। उसके बाद एक और कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे फेनोथायाजिन्स। ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ क्या बोलते हो, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कोई ये काम मतलब पागलों की तरह जब हरकत करता है तो उस समय ये ड्रग्स दिए जाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा अल्कोहलिक है तो वो भी ऐसा ही काम करता है। ठीक है, तो उस समय ये चीज़ खास करके ये समय उस समय दिया जाता है जब ये डेलीरियम का कंडीशन हो। डेलीरियम का कंडीशन का मतलब होता है आदमी इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है कि ही इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड एंड हिज आइडियाज़ आर कम्प्लीटली डिस्टर्ब। मतलब ही कैन नॉट इवन रियलाइज व्हाट ही और सी इज़ डूइंग एट ऑल, बिल्कुल ही नहीं। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड डेलीरियम। तो उस कंडीशन में ये ड्रग फेनोथायाजिन्स जो मैंने बताया ये दिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट टोबैको यूज़ एंड अल्कोहल यूज़। अब हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। ड्रग्स अभी आप सुनते हो ना, बहुत सारे लोग ये अफीम, गांजा हिंदी में जो बोलते हैं, ये सब चीज़ें रहते हैं, दे आर ऑल ड्रग्स। ठीक है, अब उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ बता देता हूँ मैं ड्रग अब्यूज़ के बाद। ड्रग क्या होते हैं, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मेडिसिन, तभी तो नाम है उनका ड्रग्स। दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ ड्रग तो आप बोलोगे क्या, दे आर सिंगल केमिकल एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन मेडिसिन फॉर डायग्नोसिंग, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग अ डिजीज़। ठीक है, ये होता है ड्रग। लेकिन अब ये ड्रग्स जनरली क्या करते हैं, पेशेंट को हेल्प करते हैं, बट समटाइम्स ड्रग को लोग फॉर अदर पर्पस लेना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनकी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सिचुएशन ख़राब होने से लगती है। दैट इज़ कॉल्ड ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन। मतलब व्हेन अ पर्सन टेक्स ड्रग फॉर नॉन मेडिकल यूज़, दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड ड्रग एडिक्शन या ड्रग एब्यूज़। ठीक है, और ऐसे ड्रग्स को बोला जाता है एडिक्टिव ड्रग्स, एडिक्शन जो दे देता है। ठीक है, अब ये जो ड्रग्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है साइकोट्रोपिक ड्रग्स, नाम ही है साइको, मतलब माइंड से खेलता है। ठीक है, तो दे आर मूड एल्टरिंग, मूड को चेंज कर देते हैं, मेंटल बिहेवियर को, एक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनके भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब होता है दिमाग को शांत करने वाला। ठीक है, पढ़ते होगे आप, इंग्लिश वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है दिमाग की शांति। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो दिमाग को शांत कर देते, तो लोग उसका भी मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। एक होता है सेडेटिव। सेडेटिव्स वो होते हैं जो एक्साइटमेंट को कम करते हैं और नींद वगैरह दिलाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं नारकोटिक्स। ठीक है, नारकोटिक्स, तो नारकोटिक्स वो होते हैं जो
एक्साइटमेंट दिलाते हैं, ठीक है, दर्द को कम करते हैं बट एक्साइटमेंट दिलाते हैं। और एक होते हैं स्टिम्युलेंट्स, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं, पर्सन को अवेक बनाते हैं, अलर्ट बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब साइकोट्रोपिक ड्रग्स होते हैं, जिसमें मैंने बताया पहले ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ट्रैंक्विलाइजर्स मैंने क्या बताया, जो दिमाग को शांत करते हैं, दे डिक्रीज द टेंशन एंजाइटी एंड गिव यू फीलिंग ऑफ कामनेस। बट ये अब इसमें भी बहुत सारे ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिसको एंटी साइकोटिक, जैसे कि अभी एक मैंने बताया अल्कोहल वाले ट्रीटमेंट को यूज़ किया जाता है, कौन सा, फेनोथैनजीन्स, फिर रेजरपाइन, ठीक है। उसके बाद होते हैं बेंजोडाइजापीन्स, फ्लोराजेम, वैलियम, डायजापेम, ये कुछ नाम से याद रखना, मैं लिस्ट दूंगा आप लोगों को, बस सुनो अभी। दूसरा क्लास मैंने बताया सेडेटिव, ये एक्साइटमेंट को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं, ठीक है, और स्लीप इंड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी कारण इनको हिप्नोटिक भी बोला जाता है। तो सेडेटिव्स आर आल्सो कॉल्ड हिप्नोटिक्स, दे इंड्यूस स्लीप। जैसे बार्बिट्यूरेट्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्लीपिंग पिल्स, जो नींद वाली दवा होती है उसमें मौजूद होते हैं। तो सेडेटिव्स के एग्जांपल कौन, बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, बेंजोडाइजापीन होता है, फेनोबार्बिटोन, मेफनोबार्बिटेन, ये सब बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बताया साइकोट्रोपिक ड्रग्स का एग्जांपल ओपियोइड या ओपियोइड नार्कोटिक्स। ये क्या होते हैं, ओपियोइड, अफीम जो आप सुनते हो हिंदी में, दैट इज़ ओपियोइड, इंग्लिश में बोलते हैं उसके प्लांट को, ठीक है, ओपियम प्लांट, और उसका साइंटिफिक नेम होता है पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। तो ये उससे मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, फिर उसको सुखाया वगैरह जाता है, फिर और उसको रिफाइन करते हैं तो वाइट कलर का निकलता है। इसका काम क्या होता है, ये दर्द वगैरह को कम करता है, ठीक है, और एक्साइटमेंट को कम करता है, ठीक है। तो इसको जनरली दवा में यूज़ किया जाता है एज ए पेन किलर, क्योंकि दर्द वगैरह को कम करता है। लेकिन लोग इसको अब क्या मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस इम्पेयर हो जाता है, वोमिटिंग होती है, पर्सन इनफर्टाइल हो जाता है, नौसिया होती है, वेट लॉस होता है, काम करने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसको लोग खा भी सकते हैं या स्मोक भी कर सकते हैं। अभी जो ओपियम होते हैं अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जैसे कि एक होता है मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम, ठीक है, उससे बनाया जाता है थोड़ा बहुत केमिकली चेंज करके। इसके अंदर जो केमिकल चेंज होता है वो क्या किया जाता है, इसके अंदर एसिटाइलेशन किया जाता है, मतलब ओपियम जो होता है उसका एसिटाइलेशन कर देते हैं तो मॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन जो होता है यूरिन आउटपुट को कम कर देता है, क्यों, क्योंकि ये एडीएच का सिक्रेशन बढ़ा देता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल होता है कोडीन। कोडीन क्या होता है, ये भी ओपियम का ही बनता है। दिस इज़ मेथाइल मॉर्फिन, मतलब जो ऊपर आपने पढ़ा मेथाइल मॉर्फिन कैसे बना था, ओपियम का एसिटाइलेशन किया जाता था तो मॉर्फिन बना। अब मॉर्फिन में मेथाइल ग्रुप ऐड कर दो तो एक नया कंपाउंड बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कोडीन, ठीक है। तो ये भी उसी की तरह ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा माइल्ड फॉर्म होता है, मतलब थोड़ा हल्का होता है, ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन नहीं करता है। कफ सिरप्स वगैरह में यूज़ करते हैं इसे। इसका सबसे साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो ओपियम डेरिवेटिव होता है दैट इज़ हेरोइन, ठीक है। हेरोइन भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर स्मोक करके ही लिया जाता है, या स्निफिंग करते हैं, मतलब नाक के थ्रू ले लेते हैं। ये क्या करता है, डिप्रेशन क्रिएट करता है पर्सन के अंदर, ठीक है, ड्रॉसीनेस करता है, लेथार्जी करता है, मतलब ये आलसपन, विज़न कम होने लगता है, वेट कम होता है, इनफर्टिलिटी आती है, विज़न कम हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है, मतलब मॉर्फिन में 2 एसिटाइल ग्रुप जब ऐड कर देते हैं तो उसे ही बोला जाता है हेरोइन। तो हेरोइन को डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी बोला जाता है। देन एक अलग डेरिवेटिव होता है मॉर्फिन ओपियम का, स्मैक, जिसको हम ब्राउन शुगर जनरली बोलते हैं। ये बहुत सस्ता मिलता है, दिस इज़ एक्चुअली ए बाई प्रोडक्ट। ओपियम वगैरह से जब हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन वगैरह बनाते हैं तो जो बचा खुचा सब्सटेंस जो होता है उसी को स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर चूँकि सस्ता मिलता है तो इस कारण इसको पुअर मैंस हेरोइन भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो आप मॉर्फिन वगैरह बना रहे हो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक ये होता है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये एडिक्शन के मामले में।
और लास्ट जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स मैंने बताया होगा स्टिम्युलेंट्स, नाम ही है स्टिम्युलेंट्स, जो मेंटल सिस्टम को मतलब नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कैफीन कॉफ़ी में जो मिलता है, ठीक है, कोकीन, क्रैक, बेटल नट मीन्स पान, टी, ये सब क्या होते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं। टी किससे मिलता है, प्लांट का नाम क्या है, थिया सिनेंसिस, और कॉफ़िया अरेबिका से मिलता है, ठीक है। तो कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन होता है और टी के अंदर जो प्रोटीन होता है, सॉरी केमिकल, दैट इज़ कॉल्ड थीन, THEIN, उसी के नाम पे टी बना है, या थिया सिनेंसिस उसके प्लांट का नाम है। तो ये सब क्या है, बॉडी को एक्टिव करते हैं, स्टिमुलेंट्स नाम ही है, अलर्टनेस बढ़ाते हैं, बोर्डम को कम करते हैं, थिंकिंग बिकम्स क्लियर, इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस, कार्डियक और रेस्पिरेटरी आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब कैफ़ीन और थीन का मतलब इफ़ेक्ट है। तो इसी कारण लोग चाय वगैरह भी पीते हैं, ठीक है। एक्सेसिव यूज करोगे तो नींद वगैरह भी कम हो जाती है, इंसोम्निया। फिर कोकीन भी होता है, आपने सुना होगा ये सब चीज़ें, ये भी कोकोआ प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलोन कोकोआ, ठीक है, या कोका, एरिथ्रोजाइलोन कोका, ये प्लांट का नाम है जिससे ये कोकीन मिलता है। इसको जनरली कोक या क्रैक भी बोला जाता है, ठीक है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर, मतलब कि चीनी या शुगर की तरह, सॉरी सॉल्ट की तरह दिखेगा क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर वगैरह को बढ़ा देता है, ठीक है, और इसका एनेस्थेसिया की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, थकान को कम करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हार्ट के फंक्शन को बढ़ाता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ठीक है। भूख कम लगती है, नींद कम लगती है, हेडेक लेकिन होता है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम है इससे। बेटल नट मतलब पान का पत्ता जो हम खाते हैं, ठीक है, ये दांत वगैरह को, गम्स वगैरह को ख़राब कर देता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एरिका कैटेच्यू। तो ये सब क्या है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। तो लेट मी क्लोज दिस वीडियो, देन विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस साइकोडेलिक ड्रग्स बोलते हैं हैलोसिनोजेंस, जिसको खाने के बाद आदमी बिहेवियर अजीब सा हो जाएगा, जैसे भांग वगैरह आप खाते हो, दैट इज़ साइकोडेलिक ड्रग्स। तो बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। सो लेट मी क्लोज दिस, थैंक यू।